ये कार्यक्रम जो 3 दिन तक चला, इसमें इस देश के लगभग सभी विद्वानों ने भाग लिया। आर्यवेश जी हमारे बीच में प्रस्तुत हुए, डॉक्टर वागीश जी प्रस्तुत हुए, और कल आपने देखा स्वामी रामदेव जी पूरे जोश के साथ लगभग 1 घंटा वर्चुअल प्रोग्राम में ही सही, लेकिन रामदेव जी भी हमारे बीच में प्रस्तुत हुए। इस कार्यक्रम को हमने महर्षि दयानंद के उद्देश्यों को, महर्षि दयानंद की बात को, महर्षि दयानंद के वेदों का प्रचार करो और भारतवर्ष में जो सनातन संस्कृति है, वैदिक सनातन संस्कृति, उसको आगे बढ़ाओ, उस उद्देश्य से लेके किया। और ये 3 दिन का प्रोग्राम बहुत सफल रहा। आगरा के बहुत लोगों ने इसमें भाग लिया, राज्य मंत्री भी आए और भी बहुत सारे विद्वान आए। आगरा के पौराणिक जगह से बहुत लोग आए। आज भी हमने अनुकूल परिस्थिति न होने के बावजूद भी यज्ञ किया और लोगों ने बहुत ही आनंद से भजन सुने, कीर्तन सुने और हमारे विद्वानों के प्रवचन सुने। ये संदेश दूर तक जाए, इसलिए हमने ये कार्य किया है। आर्य सभा ये जो हमारी है, इस कार्य को आगे करती रहेगी। इस तरह के कार्यक्रम के अलावा हम लोग जनता तक पहुंचेंगे, लोगों की सेवा के लिए होते हैं। ऐसा हमारा उद्देश्य है, ऐसा हमारा संकल्प है। 3 दिवसीय जो हमारा जो कार्यक्रम आज जो है समापन की ओर है, हमारा उद्देश्य था कि महर्षि दयानंद ने जो वेदों की ओर चलने की जो बात की थी, हम कैसे घर घर तक उन वेदों को पहुंचाएं। जो सत्यता है, स्वामी जी ने कहा सत्य को ग्रहण करने और सत्य को छोड़ने में सदा उद्यत रहना चाहिए। मैं समझता हूँ स्वामी जी ने बहुत अच्छी बात कहा था, और ऋग्वेद भी कहता है आनो भद्रा कतवो यंत्र, जहां से अच्छे विचार आते हों, कहीं से भी आए, उनको हम धारण करें। और जो सत्य रास्ते पे जब हम चलेंगे तो कृणवंतो विश्वार्यम की जो बात हमने कही है, गुरुकुलों को मजबूत करने की आज जो यहाँ से बात हुई है, कि अगर हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे, वेद के रास्ते पे चलने की हम खुद ही वहां से प्रारंभ करेंगे। और कहते हैं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, अपने परिवार से ही उन चीजों को शुरू करेंगे। जब कहते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, पहले अपनी तरफ से सुधरने की बात होगी तो आर्य समाज जो है प्रतिपादित होगा। और मैं समझता हूँ आर्य समाज का जो व्यक्ति चलते हैं, उसका चलना ऐसा होना चाहिए कि समाज खुद देख के कहे कि हाँ ये आर्य समाजी है। उसका व्यक्तित्व उसमें झलकना चाहिए, उसके चरित्र में वो जो महर्षि दयानंद की बातें आनी चाहिए। अगर इन सब बातों को हम धारण करेंगे तो जो आज सुदेश जी ने और इन लोगों ने जो अपना दिया है सार्थक होगा। यही कल्पना हम करते हैं और भविष्य में इसी रास्ते पे चलने का प्रयास करें। 30 जनवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी। फिर 3 दिन का आर्य महासम्मेलन का सत्संग का आयोजन हुआ। इस आर्य महासम्मेलन के सत्संग का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को, महर्षि दयानंद की शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचा पाए, क्योंकि इस समय वर्तमान समय में महर्षि दयानंद की शिक्षाओं की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि जीवन की 2 धाराएं होती हैं, एक होती है निर्वाह और दूसरी होती है निर्माण। आज समाज केवल निर्वाह की तरफ जा रहा है, क्योंकि जब तक निर्माण नहीं होगा तब तक मनुष्य जन्म सार्थक नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि दयानंद की इन शिक्षाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमने इस आयोजन को सफल बनाने का पूरा प्रयास किया है, और आगरा के साथ साथ बाहर के लोगों का भी पूरा सहयोग मिला है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं।